आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम सबके सामने ऐसी चुनौतियां आती हैं जो हमें आजमाती हैं। लेकिन सोचिए, अगर इन मुश्किलों से पार पाने के तरीके हजारों साल पहले से ही मौजूद हों तो? आज हम हिंदू परंपरा की प्राचीन आध्यात्मिक प्रथाओं में उतरने वाले हैं, ये समझने के लिए कि शिव की शिक्षाएं आज की जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने के लिए कितने पावरफुल टूल्स दे सकती हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या सदियों पुराना ज्ञान आज की मुश्किलों से निपटने में वाकई हमारी मदद कर सकता है? ये एक सफर है जवाब खोजने का, पुरानी मान्यताओं को आज की हकीकत से जुड़ने का। तो चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। इन आध्यात्मिक प्रथाओं के केंद्र में एक ऐसा अनुभव है जिसे हम सब जानते हैं, जिंदगी में अचानक आने वाली मुश्किलें। और कमाल की बात यह है कि हमारे पुराने ग्रंथों में इसके लिए एक खास नाम भी दिया गया है। वैदिक ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट है अपमृत्यु दोष। अब इसका मतलब सिर्फ मौत नहीं है, नहीं, इसका मतलब है वक्त से पहले कोई बड़ी तकलीफ, कोई गंभीर चोट या मृत्यु की आशंका। मतलब वो मुश्किलें जो अचानक आ जाती हैं, जिनकी उम्मीद नहीं होती। ये उसी एक अनजाने डर का नाम है। तो आज की जिंदगी में इसके लक्षण कैसे दिख सकते हैं? कहा जाता है कि बार बार छोटी मोटी चोट लगना, ऐसी बीमारियां जिनका डॉक्टर भी कोई कारण नहीं ढूंढ पा रहे, या फिर बार बार बुरे सपने आना, ये संकेत इस सोच से जुड़े हैं कि शायद कुछ ऊर्जाएं संतुलन में नहीं हैं। तो फिर इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथ क्या रास्ते सुझाते हैं? इसका जो पहला और शायद सबसे शक्तिशाली तरीका बताया गया है, वो जुड़ा है आवाज से, ध्वनि की शक्ति से। और यहीं पर आता है महामृत्युंजय मंत्र। ये ऋग्वेद का एक प्राचीन भजन है और इसका तो नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। महान मृत्यु पर विजय पाने वाला मंत्र, इसे वेदों का दिल भी कहा जाता है। ये है वो मंत्र। ये शक्तिशाली संस्कृत शब्द सदियों से दोहराए जा रहे हैं और माना जाता है कि इनके वाइब्रेशंस में हीलिंग पावर होती है। लेकिन इन शब्दों का आखिर मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, ये मंत्र एक तरह की प्रार्थना है। हम 3 आंखों वाले शिव की पूजा कर रहे हैं, जो हमारी जिंदगी में ऊर्जा भरते हैं। और हम मांग क्या रहे हैं कि जैसे एक खीरा जब पक जाता है तो अपनी बेल से बड़ी आसानी से अलग हो जाता है, बस वैसे ही हम भी मौत के बंधन से मुक्त हो जाएं, पर अमरता के अमृत से नहीं। मतलब ये मुक्ति की बात है, खत्म होने की नहीं। अब इस मंत्र के जाप से होने वाले फायदों की लिस्ट तो काफी लंबी है। कहा जाता है कि इससे तनाव कम होता है, मन साफ होता है, फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। और ये सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, बल्कि इससे दिमागी ताकत और यहां तक कि शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और एक बहुत दिलचस्प बात कही जाती है, ऐसा माना जाता है कि मंत्र के जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे चारों तरफ एक कवच सा बना देते हैं, एक स्पिरिचुअल शील्ड जो हादसों और नेगेटिव एनर्जी को दूर रखती है। यह सुरक्षा का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। अच्छा, तो ध्वनि के अलावा प्राचीन ज्ञान हमें प्रकृति से जुड़ी कुछ चीजों के बारे में भी बताता है, जिन्हें सेहत और कल्याण के लिए बहुत पवित्र माना गया है। जैसे कि रुद्राक्ष, ये कोई बनी बनाई चीज नहीं है, बल्कि हिमालय में उगने वाले एक खास पेड़ का बीज है। माना जाता है कि इन बीजों में एक खास तरह की वाइब्रेशन होती है और आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों के लिए ये बहुत मायने रखते हैं। कहते हैं कि इसे पहनने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, नर्वस सिस्टम शांत होता है और दिमागी तौर पर इंसान ज्यादा अलर्ट और फोकस्ड रहता है। और हाँ, मंत्र की तरह ही इसे भी नेगेटिव एनर्जी से बचाने वाली एक ढाल माना जाता है। और देखिए, यहां पर पुरानी मान्यताएं आज की भाषा से मिलती हैं। कुछ स्टडीज में रुद्राक्ष के औषधीय गुणों का भी जिक्र है, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टीज। मतलब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिंक है पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस के बीच। और प्रकृति से मिलने वाली चीजों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। बेलपत्र, ये शिव को बहुत प्रिय माने जाते हैं। और धतूरा और भांग जैसी जड़ी बूटियां, इनका भी अपना एक महत्व है। इन्हें औषधीय माना जाता है और ये शिव की जो प्रचंड ऊर्जा है उसे ठंडा करने या शांत करने के काम आती है। लेकिन ये सारे मंत्र और चीजें एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं, और वो तस्वीर है विश्वास की, भक्ति की। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कहानियों से। एक कहानी है ऋषि मार्कंडेय की। भविष्यवाणी हुई थी कि उनकी जिंदगी सिर्फ 16 साल की होगी। सोचिए, एक तयशुदा मौत, एक डेडलाइन जो हर पल करीब आ रही थी। तो जब उनका आखिरी दिन आया, उन्होंने क्या किया? हार नहीं मानी। वो एक शिवलिंग से लिपट गए और पूरी श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी, ये पूरी तरह से सरेंडर करने जैसा था।
और फिर जो हुआ वही इस कहानी का सार है। कहते हैं कि उनकी ऐसी भक्ति देखकर खुद शिव प्रकट हुए। उन्होंने मृत्यु के देवता यम को रोका और मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया। ये कहानी बताती है कि कैसे विश्वास किस्मत को भी बदल सकता है। ऐसी ही एक और छोटी लेकिन बहुत पावरफुल कहानी है कन्नपन नयनार की। जब उन्होंने एक मूर्ति की आंख से खून बहते देखा तो उन्होंने रीति रिवाजों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने फौरन अपनी आंख निकालकर चढ़ा दी। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति नियमों से कहीं ज्यादा निस्वार्थ प्रेम के बारे में है। तो चलिए इन सारी बातों को अब जोड़कर देखते हैं। हमारे पास मंत्र हैं, प्रकृति से मिली चीजें हैं और गहरी भक्ति की कहानियां हैं। ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? यहां हमें दो तरह के एक्सप्लेनेशंस देखने को मिलते हैं। एक तरफ है आध्यात्मिक शक्ति, यानी भगवान की कृपा, कर्मों का बदलना, अटूट विश्वास से मिलने वाला आशीर्वाद, और दूसरी तरफ कुछ फिजिकल मैकेनिज्म्स की तरफ भी इशारा किया गया है, जैसे मंत्र के वाइब्रेशंस का दिमाग की तरंगों पर असर या रुद्राक्ष की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इस पूरी प्रैक्टिस की गहराई को समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,25,000। जी हां, कभी-कभी जो लोग लंबी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए सिर्फ 48 दिनों में इतनी बार इस मंत्र का जाप किया जाता है। ये दिखाता है कि इसके पीछे विश्वास और डेडिकेशन कितना गहरा है। और यहीं पर हम अपने आखिरी लेकिन सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इन सब मंत्रों, रुद्राक्ष और भक्ति की कहानियों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि असल में हीलिंग शुरू कहां से होती है? क्या वो पूजा पाठ के वाइब्रेशंस में है, या उस विश्वास की ताकत में है जो किस्मत को भी मोड़ सकता है, या फिर ये सब कुछ हमारे मन के अंदर ही शुरू होता है और वहीं खत्म होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इन प्राचीन शिक्षाओं के दिल में है और आज भी उतना ही रेलेवेंट है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने